दोपहर के 1 बज रहे हैं और मेरा खाना रेडी है। ये रही दाल, गरम है गरम है गरम है गरम है। ये रही दाल, उड़द चने की दाल है, उड़द चने की दाल बनाई है और साथ में चावल गरम है। बस ये दाल और चावल और साथ में सिरके वाले प्याज भी है और गोभी का अचार भी है, वही ले लेंगे साथ में। आज दोपहर का खाना यही है। दाल का लुक अच्छे से ही आए। मेरी तो फेवरेट में एक है ये दाल, फेवरेट है मेरी, उड़द चने की दाल और चावल। उड़द चने की दाल के साथ मतलब चावल भी अच्छे लगते हैं और रोटी भी अच्छी लगती है, लेकिन मुझे ज़्यादा चावल पसंद है इस वाली दाल के साथ। लेकिन बच्चे कह रहे हैं कि अभी उन्हें खाना नहीं खाना है, इसे थोड़ी देर रुक के खाएंगे। खाना भी बहुत ज़्यादा गर्म है, गर्मी में ज़्यादा गर्म खाना भी नहीं खाया जा सकता। आधे घंटे रुक के खाना खाएंगे हम सब। ये रही हमारी थाली, दाल चावल प्याज और गोभी का अचार, पत्ता गोभी का अचार है, पत्ता गोभी और उसमें वो सफ़ेद वाले मटर होते हैं ना, वो मटर और पत्ता गोभी का अचार, प्याज और साथ में पापड़। ये है हमारी थाली आज की। छोटे बाबू को खाना खिला दिया, अब मैं और बड़ा बाबू खा रहे हैं खाना। अब खाना खाते हैं। रक्षाबंधन के लिए मिठाई आ गई। मैं लेके आई हूँ मिठाइयों में घेवर, मोतीचूर के लड्डू और मिनी रसगुल्ले, जिसमें से 2-3 बच्चे खा गए और लड्डू भी खा लिया 1-2। रक्षाबंधन के लिए ये मिठाई, मतलब मैं तो नहीं गई थी बाहर, मैंने हस्बैंड जी से मंगवाया था, वही लेके आए हैं रक्षाबंधन के लिए। मिठाई, राखी, सब कुछ यही है मिठाई। और मैंने घर में भी बना रखी है बेसन बर्फ़ी। बस मिठाई मिठाई है। अब तो त्यौहार आ गए लाइन से, अब तो बस मिठाई ही मिठाई होगी चारों तरफ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। और सुबह से आपसे मैं नहीं मिली तो सोचा क्यों ना व्लॉग एंड करते टाइम आप सबसे बातें की जाए थोड़ी बहुत। और मैंने तेल लगा लिया है, तेल लगा के चुटिया बना ली, गुत्थ बांध ली। कल सिर धोऊंगी, कल रक्षाबंधन है ना, तो कल सुबह सिर धोऊंगी, इसलिए फेस नहीं धोया अभी, फेस धोऊंगी अभी। और रात के अभी 8:30 हो रहे हैं। हमारा खाना पीना सब हो गया और कल रक्षाबंधन है, इसलिए आज ही आप सबको रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। वैसे कल भी सोच रही हूँ वीडियो बनाने की, देखते हैं। त्योहार स्टार्ट हो गए, त्योहार स्टार्ट हो गए। त्योहारों की खुशी भी है और जो पिछले 3 साल पहले जो मेरे साथ हुआ उसका गम भी है साथ साथ में। लेकिन क्या करें, खुश तो रहना ही है बच्चों के लिए और त्योहार भी मनाना ही है बच्चों के लिए। जो बच्चे हैं मेरे के लिए मुझे खुश रहकर त्योहार मनाना ही है, तो इसलिए कल हम मनाएंगे त्योहार। और हस्बैंड जी की तो छुट्टी नहीं होगी कल। मतलब कोई सरकारी जॉब तो है नहीं कि हाँ भाई जब सरकारी छुट्टियां होती हैं या कोई संडे हो तो छुट्टी हो जाए। सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हैं और उसमें तो मतलब त्योहार ऐसे ही है, छुट्टी ही नहीं होती। इस बार तो रक्षाबंधन भी संडे को पड़ रहा है, तो हस्बैंड जी की छुट्टी नहीं है कल, तो वो घर पे नहीं होंगे। बस हम 3 ही होंगे, मैं और मेरे 2 बाबू, मेरे 2 बच्चे। मैं मेरे दोनों बच्चों को मैं राखी बांधूंगी। मेरे 2 भैया हैं, भैया मतलब मेरे बड़े भैया नहीं, मेरे छोटे भाई हैं मुझसे। 2 भाई हैं, एक तो गांव में है और एक तो मतलब विदेश में, कतार में है, काम के सिलसिले में वहीं पे काम करता है। और मतलब बड़े वाले भाई की तो शादी हो गई, उसके भी 2 बच्चे हैं, दोनों ही लड़के हैं उसके भी। छोटे वाले भाई की शादी नहीं हुई अभी, तो इसलिए भाइयों को तो राखी नहीं बांध पाऊंगी, बच्चों को ही बांधूंगी अपने राखी। अब देखते हैं अगले साल अगर अपने भाइयों को राखी बांध सके तो। वैसे छोटा भाई भी अब बाहर जाने के प्रोसेस में है, अभी 4-5 दिन के अंदर शायद हो जाए, क्योंकि वही एक मतलब कभी 12 तारीख को कहा उसने, पहले जुलाई की 12 तारीख तक कहा उसने फ्लाइट हो जाएगी, फिर 15 तारीख, फिर करते करते अगस्त तक आ गया। अब देखते हैं अब क्या कह रहा है, 5-6 दिन के अंदर शायद फ्लाइट हो जाए मेरे छोटे वाले भाई की भी।
वो भी बाहर जाने वाला है, तो दोनों भाई विदेश में ही होंगे। तो रक्षाबंधन मनाना, भैया दूज मनाना पता नहीं कब हो पाएगा साथ में। वही है, अब जब तक शादियां नहीं होती, हम छोटे होते हैं, तब तक हर त्योहार साथ में मना सकते हैं। जब लड़की की शादी हो जाती है तो वो अपने घर चली जाती है, और भाई भी जब बड़े हो जाते हैं तो काम के सिलसिले में मतलब उन्हें अपना घर छोड़ के कहीं और जाना पड़ता है। तो इसलिए पॉसिबल ही नहीं होता कि हर त्योहार में हम साथ में रहे, भाई बहन पूरी फैमिली साथ में रहे, ज़्यादातर होता ही नहीं है पॉसिबल। और मेरे पापा तो अभी तक किसी भी त्योहार में फैमिली के साथ तो हुए ही नहीं। मतलब जब तक हम इंडिया में रहते थे तब तक तो साथ में ही थे। जब से मेरी मम्मी मतलब हम सब इंडिया छोड़ के नेपाल गए, तब से मेरे पापा कभी भी किसी भी त्योहार में हमारे साथ नहीं हुए, क्योंकि वो तो यहीं पे जॉब करते हैं, फरीदाबाद में नौकरी करते हैं मेरे पापा। तो वो यहीं पे ही होते हैं हमेशा, त्योहार के टाइम पे यहीं पे होते हैं, उन्हें छुट्टी नहीं मिल पाती। इसलिए कोई ना किसी मतलब फैमिली मेंबर की कमी होती है त्योहार के टाइम पे। और इस बार भी अब मैं भी नहीं हूँ, बड़ा वाला भाई भी नहीं है, और शायद दशहरा तक मतलब वही 4-5 दिन के अंदर फ्लाइट हो जाएगी। अगर डिले ना हुई तो छोटा भाई भी विदेश चला जाएगा 2-3 साल के लिए, और छुट्टी में भी आएगा तो 2-3 साल बाद ही आ पाएगा। इसलिए वही त्योहारों में साथ होना पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। लेकिन वीडियो मार्फत मैं अपने भाइयों को और मेरी बहू को, मतलब जैसे यहाँ पे तो अपने चाहे बड़े भाई हो या छोटे भाई हो, उनकी बीवी को भाभी कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अपने से बड़े भैया जो होंगे उनकी बीवी को तो भाभी कहेंगे, लेकिन जो अपने से छोटे होते हैं ना, छोटे भैया भाई लोग होते हैं, उनकी बीवी को हमारे यहाँ बहू कहते हैं। इसलिए मैं भी अपने भाई की बीवी को बहू ही कहती हूँ। मेरे दोनों भाइयों को, मेरी बहू को और मेरे 2 भतीजों को मेरे 2 भतीजों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार इस दीदी की तरफ से, बहुत सारा आशीर्वाद। बस यही शुभकामना देना चाहती हूँ इस वीडियो के मार्फत। वैसे वीडियो मेरा बड़ा भाई तो देखता ही है, उसने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है मेरा, वो मेरी हर वीडियो देखता है वो। बस यही, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी शुभकामना, उनकी हर इच्छा पूरी हो, मेरे भाइयों की, मेरी बहू की, मेरे भतीजों की। मेरे 2 भतीजे हैं, बड़ा वाला 7 साल का है और छोटा वाला भी 3 पूरा के 4 में लगा है। 4 साल का 2 भतीजे हैं प्यारे से। बस यही आज का व्लॉग। और मतलब मैं तो गई नहीं कुछ शॉपिंग करने बाहर, एक तो कोरोना टाइम है और ऊपर से बच्चों को लेके जाना पड़ेगा, इन्हें छोड़ के तो मैं जा नहीं सकती, इस वजह से गई नहीं। और आज इतनी तेज बारिश हो रही थी सुबह, हस्बैंड जी ने रेनकोट पहन के बारिश में भीगते हुए, सिलेंडर भी ख़त्म होने वाला था, सिलेंडर भी भरवा के लाए वो, और मतलब सामान भी लेके आए, मिठाई राखी और दूध वगैरह लेके आए थे, पूरे भीग गए थे। रेनकोट के अंदर भी टी शर्ट भीग गई मेरी, गीली हो गई। कह रहे थे फिर सामान छोड़ के वो चले गए ड्यूटी, 2 बजे से ड्यूटी थी उनकी, इसलिए। और बस यही तक। अब आज का वीडियो यहीं ऐड करती हूँ। आपको मिठाई तो मैंने दिखाई दी, क्या क्या मिठाई में क्या क्या लेके आए थे, और राखी कल दिखाऊंगी आपको जब मैं अपने बच्चों को बांधूंगी तब। और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को क्लिक करिएगा, और लाइक कमेंट करिएगा मेरे सोने बाबू के लिए। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, क्या करिएगा? लाइक कमेंट करिएगा। बैठ के बोलते ना, बैठ के। मैं भी कहूँगा हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी लाइक कमेंट करना। आपको ढेर सारी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। कल का आज बोल रहा हूँ, लेकिन ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। बस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, और गुड नाइट। गुड नाइट। हम सबको प्यार देना। लव यू। मिस यू। ओके बाय। बाय कर। ओके बाय।
बाय बाय।